देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। इस समय अंबाला नगर निगम चुनाव का चुनाव प्रचार पूरा जोरों शोरों पर है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी गतिविधियां और हलचल पूरी तेज हो चुकी हैं। इस बार अंबाला में या पूरे हरियाणा की मैं बात करूं, अंबाला के साथ साथ पंचकुला और सोनीपत में भी इस समय चुनाव हो रहे हैं और सभी जगह भाजपा और जसपा दोनों पार्टियां मिलकर इस बार चुनाव लड़ रही हैं। आज अंबाला में ओम प्रकाश धनखड़ के बेटे आदित्य धनखड़ जो हैं आज कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए और जोश भरने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। वार्ड नंबर 14 में इस समय ये जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिल रहे हैं और जो ममता रानी यहाँ की कैंडिडेट है उनसे भी मिले, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ इस बार चुनाव में आपको देखने को मिल रहा है? सबसे पहले मैं देश प्रदेश की जो टीम है उनका धन्यवाद करता हूँ और बहुत बढ़िया माहौल है। अंबाला के साथ साथ पंचकुला में भी, सोनीपत में भी जो हमारे जो गठबंधन का इलेक्शन चलने लग रहा है, संयुक्त जो हमारे प्रत्याशी हैं, तो बहुत बढ़िया माहौल सारे कहीं है और एक तरफा माहौल जो भारतीय जनता पार्टी के और जननायक जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देने लग रहा है और सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सब मेहनत से काम करते हैं क्योंकि इसका श्रेय अगर मैं देना भी चाहूँगा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूँगा, जो 6 साल से प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं बल्कि प्रधान सेवक के तौर पे कार्य कर रहे हैं। और यहाँ हरियाणा के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने जो साफ नीयत से अच्छी छवि से जो कार्य करे हैं उससे लोग प्रभावित है और लोगों का मन अभी से ही बन चुका है कि भाई हमने अगर किसी को वोट देनी है तो वो भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, गठबंधन की सरकार को वोट देनी है क्योंकि बहुत अच्छे नेक तरीके से वो कार्य देश के अंदर करने लगे हैं। इस बार नगर निगम में भाजपा और जसपा दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले बड़ौदा का जो चुनाव था वो आपने साथ मिलकर लड़ा, लेकिन वहाँ का जो अनुभव था वो कुछ खास अच्छा नहीं रहा। तो इन चुनावों में कैसे लगता है आपको नैया पार होगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़ौदा जो इलेक्शन था वो पुरानी कांग्रेस की, वहाँ पर विधायक भी पहले कांग्रेस का था और पिछले 10 साल 15 साल से कांग्रेस का था। वो उनका गढ़ था और उनके गढ़ में भी 50,000 वोट लेना एक हमारी जीत के बराबरी है क्योंकि उनके गढ़ में इतनी समय ज़्यादा वोट लेना तो उससे ये दिख जाता है कि वहाँ पे भी लोगों के मन में बदलाव था और थोड़ी सी ही फासले से हार जो कि ना के बराबर है। और उनका जहाँ पे जो पूरे पूर्व मुख्यमंत्री ने, बाबू बेटों ने, दोनों ने जोर लगा रखा था, उसके बावजूद भी इतनी वोट आना, 50,000 वोट आना, वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ये जो सीटें हैं, तीनों सीटों में ये कोई किसी का गढ़ नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। और मैं तो यही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उस इलेक्शन से भी हम एक मोटिवेट होकर आगे इन इलेक्शनों में बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर तीनों मेयर भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी के बनेंगे और निश्चित तौर से बहुत बढ़िया आशीर्वाद जनता हमें यहाँ प्राप्त करेगी। इस बार जो किसान आंदोलन है पूरा चरम पे है, लगभग 23 दिन के आसपास हो चुके हैं किसानों को दिल्ली पर डेरा जमाए हुए। तो क्या लगता है कि इन चुनावों पर किसान आंदोलन का कितना आप फर्क देखते हैं? देखिए, आंदोलन करना सबका अधिकार है, अपनी बात रखना सबका अधिकार है और उनका असर इन इलेक्शनों में इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि सरकार पॉजिटिव मूड से बात करेगी। जो किसानों की तीनों मांग थी कि हमें MSP दें, मंडी बंद ना हो और हमें कोर्ट तक जाने का प्रावधान मिले, इन तीनों एक्ट के अंदर सरकार लिखित तौर से गारंटी देने के लिए 100% तैयार है। अगर उसके बावजूद भी किसी किसान भाई का कंफ्यूजन है या और कोई मांग रख रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और कहीं पे भी सख्त रूप सरकार ने दिखाया नहीं, बहुत बातचीत करने के लिए तैयार है। और हम भी किसान के बेटे हैं, हमारे नेता मनोहर लाल खट्टर जी भी किसान के बेटे हैं, मेरे पिताजी ओम प्रकाश धनखड़ जी भी किसान के नेता हैं, किसान के बेटे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी किसान के बेटे हैं, हमें इन गद्दियों पे बिठाने वाले भी किसान हैं। तो किसानों की बात हम बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, रख रहे हैं और कुछ ही दिनों में इसका सोल्यूशन भी निकलेगा और बहुत पॉजिटिव तरीके से सरकार बातचीत करने लग रही है। तो मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जो वो मुद्दा है वो अलग मुद्दा है और यहाँ जो मुद्दा है बेसिकली विकास का मुद्दा चलेगा, शहरों का मुद्दा चलेगा, नगरों का मुद्दा चलेगा और वो मुद्दे में सबसे ज़्यादा अगर काम करने वाली अगर कोई पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। इस बार ओम प्रकाश जी ने आपकी क्या कुछ ड्यूटी लगाकर यहाँ पर भेजा है? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, मैं कोई नेता नहीं, विद्यार्थी हूँ और मेरा एक छोटी सी जिम्मेवारी है कि डॉक्टर वंदना शर्मा जी जो हमारे यहाँ मेयर के प्रत्याशी हैं, मेरी माता स्वरूप है, मेरी चाची जी हैं, संजय शर्मा अंकल जी मेरे चाचा हैं और मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि भाई तेरे सगे चाचा ताऊ नहीं है पर सगे के बराबर संजय शर्मा। तो मैं तो अपने परिवार के नाते यहाँ आया हूँ, मेरी कोई पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेवारी नहीं है बल्कि पारिवारिक तौर से मेरी एक जिम्मेवारी लगी है। तन्मय शर्मा बेटा है, मेरा भाई है, तो हम यहाँ साथ मिलकर काम करेंगे और एक परिवार के नाते इलेक्शन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। रिजल्ट को कैसे देखते हैं? रिजल्ट बढ़िया रहेगा, 100% निश्चित जीत रहेगी और जीत होने के बाद आप सभी साथियों के साथ बैठ के उसके बाद जश्न भी बढ़ेगा। हाँ जी। तो ये थे आदित्य
जो यहाँ पर पहुँचे और इनका कहना है कि इस बार पूरे जोश के साथ, विश्वास के साथ हमारी पार्टी ये चुनाव लड़ रही है और निश्चित हमें पूरा भरोसा है कि इस बार अम्बाला में हमारा जो भाजपा का कमल का फूल है वही इस बार लहराएगा और भाजपा की 100% जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।